बार फिर से हम स्वागत करते हैं आज की इस आराधना में। हम सब मिलकर आइए थोड़ी देर उसकी आराधना करें। हालेलुया। सच्चे और जीवित परमेश्वर की, जीवित खुदा की हम आराधना करें। इस उपवास के 10 दिन की प्रार्थना के आज 6वें दिन में हम सब आ चुके हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है हम सबके जीवन में। आमीन। हालेलुया। आइए थोड़ी देर मिलकर हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं
हालेलुया। ओ मुझ में तेरी महिमा होने पाए प्रभु, हालेलुया। मुझ में तेरी महिमा होने पाए प्रभु, हालेलुया। रिखारा नामा शेखेरी आंतुरा बला बला, हालेलुया हालेलुया। ओ तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु मेरे, ओ मुझ में तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु, हालेलुया। शारा नामा शेखेरी गेरी आंतुरा बला बला, हालेलुया हालेलुया। Thank you Lord. के बीच में कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा शिफा। भंवर के बीच में
समय में भी प्रभु तू हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन 10 दिनों के उपवास में हालेलुया एक अद्भुत अनुभव आप हम सबके जीवन में दें प्रभु। हालेलुया एक बहुत बड़ी बेदारी को हम देखने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सब मिलकर कहें, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। Oh
की आराधना करें, अपने घरों में, अपने स्थानों में प्रभु की महिमा करें। ओ शगथारी ला 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 ला। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। शंदा ला 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 ला। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हम मिलकर आपके चरणों में आए और हम मिलकर आपके ओर देखते हैं। पवित्र आत्मा इस समय हमें अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे, प्रभु हमसे बात करे। हालेलुया, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आमीन। आप सत्य हैं, आप सच्चे हैं, आप भले हैं। हालेलुया, आप कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। हमारे जीवन के छोटे छोटे जरूरतों को आप जानते हैं, हमारे हृदय के हर विचारों को आप जानते हैं, हर भय को आप जानते हैं, हर चिंताओं को आप जानते हैं, हर एक इमोशंस को आप जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी, हालेलुया। इस प्रार्थना के 6वां दिन में आमीन, आपकी उपस्थिति हमारा मध्य में है। अब तक आपने हमें अगुवाई किया, यहाँ पर आप लेके आए, इसलिए धन्यवाद। आने वाले एक दिन इस प्रार्थना में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ बना रहने पाए, आपकी अनुग्रह हमारे साथ बना रहने पाए, और हमें इस प्रार्थना में आगे अगुवाई करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना और विनती सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं। सब लोग कहे आमीन, हालेलुया। आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। कल हम लोग ऑनलाइन में नहीं आ पाए, माफी मांगते हैं, आप शायद तैयार रहे होगा। लेकिन इस प्रार्थना का उद्देश्य खास कि हम अधिक से अधिक समय पर्सनल प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताएं। बहुत से लोग प्रार्थना के लिए समय निकाल कर प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग खास 10 आवर्स में जैसे कहा शुरुआत से लेकर बैठे हुए हैं और प्रार्थना करते हैं। आप सबको परमेश्वर तैयार कर रहा है उनके अद्भुत योजना के लिए जो आपके लिए रखा है। हिम्मत बांधकर, हिया बांधकर प्रार्थना में बना रहे। नीचे परमेश्वर के अद्भुत और बड़े काम हम अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपका जीवन का छोटा छोटा जरूरत को भी जानते हैं। बहुत छोटा, बहुत जो मान्य नहीं रखते हैं, उस जरूरत को भी प्रभु जानते हैं। आपका मन के हर विचारों को वो जानते हैं, और आपका इमोशनल नीड्स को भी आप जानते हैं। आपका मन के अंदर का छोटा डर को वो जानते हैं, भय वो जानते हैं। हालेलुया। हो सकता दुष्ट आपका मन में भय लेके आए, डर लेके आए, कोई इमोशनल समस्या लेके आए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन सत्य है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा। वो इम्मानुएल है, आपके साथ हमेशा रहता है। इसलिए उसके विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो जाए, और हर समय उसको धन्यवाद देना शुरू करें। हर बातों में धन्यवाद देना शुरू करें, और कभी ना डरे। कभी आपके अंदर डर और निराशा आने ना दे। उसके विरोध में युद्ध लड़े। किसी भी कारण शैतान लेके आए, किसी भी कारण दुष्ट लेके आए, कोई भी भय हो, कोई भी डर हो, कोई भी निराशा हो, आने ना दे, बल्कि आप स्तुति करना शुरू करें, और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारा जीवन में देखेंगे। हम अभी तक के जीवन को अगर आप देखें, प्रभु के साथ जो आप चलने लगा, तो आपको मालूम होंगे
कितनी अद्भुत रीति से वो आपको यहाँ तक लेके आए। आमेन। तो आगे भी आपको अगुवाई करने के लिए वो आपका साथ है। आमेन। अब इस प्रार्थना में निरंतर बना रहे। शाम का जूम मीटिंग में बहुत से एरिया में अद्भुत रीति से प्रार्थना हो रहा है, बड़ा सामर्थ्य प्रार्थना हो रहा है। बहुत से लोगों के ऊपर प्रभु प्रार्थना का एक आत्मा बिचवाई का एक अभिषेक प्रभु उंडेल रहा है। तो शाम का जूम मीटिंग में आप जुड़ जाएं। जूम मीटिंग हो और या कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर हो, उसमें आप जुड़कर प्रार्थना में बना रहें। कभी मिस ना करें, आप प्रार्थना में जुड़े रहें और परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेंगे। आज सुबह हम थोड़ी देर एक भजन संगीता मनन करेंगे। साम्स 65 उसको पढ़ेंगे। 65 का शुरू से लेकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोते हैं और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाती है। हे प्रार्थना सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म का काम मुझ पर प्रबल स्तुति तेरी बाट जोते हैं। आमेन। और ये प्रार्थना सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। आमेन। स्तुति तेरी बाट जोते हैं और ये प्रार्थना सुनने वाले सब तेरे पास क्यों आएंगे? प्रार्थना करने के लिए आएंगे। प्रार्थना सुनने वाला है हमारा परमेश्वर। आमीन। और स्तुति उसके लिए योग्य है। तो ये दोनों बात आपके जीवन में निरंतर बना रहे। आपका प्रार्थना केवल प्रार्थना ना रहे, आपके प्रार्थना में धन्यवाद और स्तुति होने पाए। स्तुति और धन्यवाद के साथ आपका जरूरत, आपकी बात प्रार्थना और बिंदी के साथ उसके सामने उपस्थित किया जाए। तो आपकी प्रार्थना में धन्यवाद इसलिए होने पाए कि ये जानकर के परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है, सुना है और सुन रहा है। और उसके नीचे पढ़ी, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। आमीन। यस। क्या ही धन्य है वह जिसके तूने चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। हम तेरे भवन के मतलब तेरे उपस्थिति में हम पाने वाला उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। मेरे प्रार्थना ये है, इन दिनों में आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, उसके भवन में है ना। उसके भवन में मतलब है नहीं कि आप चर्च में आना है, मंदिर में जाना है। उसके भवन में मतलब जहां बरा बैठे हैं, हम जहां बरा बैठ कर प्रार्थना करते हैं, जहां बरा बैठ कर उसके ओर देखते हैं, तो वो जगह उसका भवन है, उसकी उपस्थिति का स्थान है। उधर आप आत्मिक भले भले बातों से तृप्त हो जाने पाए। आमीन। अगर हमारा प्रार्थना में, हमारे आराधना में, हमारा संगति में, हमारा वचन मनन करने में पवित्र आत्मा कार्य ना करे और पवित्र आत्मा एक स्वर्गीय आनंद और खुशी हमारे अंदर ना दे, ऐसे बात हमारे जीवन में ना हो, तो हमारा प्रार्थना सूखा है, ड्राई है। आप प्रार्थना में बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का उपस्थिति रहेंगे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, आप तृप्त होते जाएंगे, आप बलवंत होते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। और परमेश्वर इन दिनों में प्रार्थना करने वालों का जीवन में ऐसे ही कार्य करेगा। आमीन। क्या ये धन्य है वो जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देते हैं। प्रभु को धन्यवाद है, ये समय हमारे जीवन में दिया, ये सीजन वो हमारे जीवन में दिया कि हम उसके समीप और जाएं और कभी उससे दूर ना हो जाएं। ये समय,
ये आदत, ये प्रार्थना केवल 10 दिन के लिए नहीं, केवल लॉकडाउन के समय के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए आपके जीवन में बना रहे। मैं देखता हूं कुछ लोग प्रार्थना का अवसर मिलने के बाद भी, जूम में प्रेयर होने के बाद भी, कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रेयर होने के बाद भी वो प्रार्थना में जुड़ना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन प्रेयर में नहीं आना चाहते हैं। आमीन। लेकिन धन्य है वो जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देते हैं। आमीन, हालेलुया। हो सकता बहुत से लोग चर्च में आने के लिए जल्दीबाजी है, लेकिन प्रभु के पास आना नहीं चाहते। इस लॉकडाउन में आपका जीवन में कुछ कार्य होना है। इस लॉकडाउन में आपके अंदर प्यास बढ़ना है। इस लॉकडाउन में आपको समझना है दिस इज ए ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी, एक आशीषित अवसर है। आमीन। मुझे अगर कोई सुनते हैं कि आप प्रार्थना को तुच्छ जानते हो, अब प्रार्थना में नहीं जुड़ पा रहा है, आमीन आमीन, व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, परमेश्वर की आशीष क्या है? मेरा प्रार्थना यह है कि आपके ऊपर परमेश्वर के वो अनुग्रह आने पाए। हालेलुया। कि आप प्रार्थना में, कुछ लोगों को प्रचार करने के लिए अवसर ढूंढता है कि मैं प्रचार करूं, मुझे मौका मिले, बट दे डोंट वांट टू प्रे, वो प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। मैं इस आज आपको एक बेदारी के विषय में कहूंगा, लेमैन प्रेयर रिवाइवल जो 1857 में अमेरिका में हुआ, उसके विषय में कुछ बातें मैं आपको कहूंगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये प्रार्थना के अवसर प्रभु आपको दिया है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। ये आपके लिए खेलने का समय नहीं, ये आपको घूमने के लिए समय नहीं। 7 बजे अगर जूम में प्रेयर होता है, वो आपको छत में घूमने का समय नहीं, या आपको बाहर घूमने का समय नहीं, वो आपको फोन में और कोई बात देखने का समय नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं, धन्य है वो जो जिसको परमेश्वर अपने पास आने देता है। लेट गॉड कॉल यू। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको पास आने दे पाए, आपके अंदर वो इच्छा बढ़ने पाए। लेकिन मैं देख रहा हूं इस समय बहुत से लोगों के अंदर प्रार्थना के लिए इच्छा बढ़ रहा है, प्रार्थना के लिए इच्छा बढ़ रहा है। आमीन। नए लोग जूम कॉल में आ रहा है और प्रार्थना में बढ़ रहा है। कुछ भी हम लोग आज 7 बजे के प्रार्थना में नो प्रीचिंग, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी बात नहीं, केवल एक कर प्रार्थना करते हैं। हमें कोई लीड करने की जरूरत नहीं, आत्मा में एक के बाद एक प्रार्थना करते हैं और इतना परमेश्वर की उपस्थिति घर में भी बैठकर लोग अनुभव कर रहा है। ये बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आज के दिन आप सबको ये आह्वान देना चाहते हैं, प्रार्थना में और आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़े। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देश के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा भर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर के देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देकर डर गए हैं। तू उदयाचल से और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। यहाँ पर परमेश्वर के महान कार्यों को वर्णन किया है, सारे डिटेल में नहीं आता कि आखिरी में हमने पढ़ा तो उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। आमीन। तो उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। एक सूरज उदय होकर आ रहा है, दिन के आरंभ में, दूसरा रात के आरंभ में। आमीन। दिन हो या रात हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक अच्छे समय आरंभ होने जा रहे हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में कुछ अच्छे हो रहा है, कुछ उदय हो रहा है, कुछ शुरुआत हो रहा है। वो नीचे धन्यवाद का समय है, वो आराधना का समय है, वो जय जयकार का समय है। लेकिन प्रभु का लोगों के लिए सूर्य अस्तमय भी हो रहा है,
आमीन। एक ऐसे भी सीजन आ रहा है, एक ऐसे भी समय आ रहा है, उस समय भी परमेश्वर आपका जीवन का जय जयकार का जीवन बना सकते हैं, धन्यवाद का जीवन बना सकते हैं, स्तुति का जीवन बना सकता है। तो आज सुबह में आपसे क्या करने कह रहा है कि सुबह और शाम कुछ भी हो परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूले। इसलिए बाइबल में लिखा है मॉर्निंग सैक्रिफाइस एंड इवनिंग इसराइलों में मॉर्निंग सैक्रिफाइस होता है, सुबह का बलि होता है और शाम का भी होता है। आमीन। तो हमारे जीवन में सुबह भी शाम को भी उसको धन्यवाद करना। हो सकता है आप में से किसी का जीवन आमीन शाम का अस्ताचल का अनुसार होगा कि नौकरी अब नहीं है, नौकरी छूट गई, आमीन, अब उस एंथोनी नहीं है, आमीन, कैसे आगे जाएंगे। आप आगे एक रात को देख रहे होगा, अंधियारे को देख रहे होंगे, लेकिन उस समय में भी अगर आप धन्यवाद देते हैं, हमारा परमेश्वर दिन और रात का परमेश्वर है, ये दोनों को वो जय जयकार, दोनों को वो जय जयकार कराता है। आमीन आमीन। आपके जीवन का परिस्थिति को बदल कर भलाई में बदलने वाला आपके साथ है। हर समय हम उसकी आराधना और स्तुति करना है। और उसके नीचे पढ़िए, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक कराता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार कराता है। आमीन। ये भजन संगीता लिखने वाला कहता है, तो भूमि का सुधि लेकर उसको सींचता है। आमीन। इस्राएल में बहुत बड़ा सूखा ड्राइनेस के बाद में उस समय सारे खेती, सारे कटनी, सारे उपज ऊपर से आने वाला वर्षा के ऊपर डिपेंड है और कुछ भी नहीं है। जब वर्षा आएगा इस्राएल में तभी बीज बोया जाएगा, जब वर्षा आएगा तभी वो फलविंद होगा। तो पूर्ण रीति से ऊपर से वर्षा आने वाला परमेश्वर का आशीष का वर्षा के ऊपर इस्राएल का सारे कटनी उसी पर निर्भर है। पहले बार्ली का कटनी होते हैं, उसके बाद में गेहूं का कटनी होते हैं, उसके बाद में अंगूर का कटनी होते हैं। अन्न और दाख मधु ये दोनों परमेश्वर ऊपर से देने वाला वर्षा का ऊपर निर्भर है। हालेलुया। इधर कहता है तो भूमि का सुधि लेकर उसको बहुत सींचता है और उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार कर कर मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो रेतारियों को भली भांति सींचता है और उसके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेघ से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से अपने आशीष का वर्षा देकर भूमि को तैयार करते हैं, बीज बोने के लिए उसको तैयार करते हैं। रेतारियां जब हल चलते हैं तो वो एक लेवल पर नहीं है भूमि, है ना, ऊंचे नीचे हैं, लेकिन वर्षा जब ऊपर से आएंगे वो प्लेन हो जाएंगे, गड्ढा है भर जाएंगे और मिट्टी जो मोटा मोटा है वो नरम हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे और मिट्टी बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर आमीन उस बीज के ऊपर वर्षा देकर उसको उपजाता है और फलदायक करता है। हालेलुया। आमीन। ये इस पृथ्वी का बात तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक अर्थ भी आज सुबह हम इस 10 दिन में परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरे आत्मा को उंडेला जाए हमारे मध्य में, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें बेदारी के लिए प्रार्थना करना है, हमें वर्षा के लिए प्रार्थना करना है। अंतिम वर्षा का समय वर्षा मांगो,
तो हमें वर्षा मांगना है। कौन सा वर्षा? हमें आत्मा का वर्षा मांगना है, हमें पवित्र आत्मा का वर्षा मांगना है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर के नदी में जल भरा हुआ है। आमेन। परमेश्वर बहुतायत से अपने आत्मा का वर्षा आपके ऊपर उंडेलेगा। शकला रबा, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का वर्षा आपके परिवार में उंडेलेगा, आपका प्रार्थना जीवन में, ओ हालेलुया, एक आत्मा का वर्षा प्रभु उंडेलेगा, एक आत्मा का वर्षा प्रभु उंडेलेगा। आमेन, हालेलुया। आप तैयार करेगा, आपके जीवन को तैयार करेगा। आपका अंदर का बहुत से इमोशन, बहुत से दुख, बहुत से परेशानियां, बहुत से कष्ट, बहुत से शक, इन सब को प्रभु हटाकर, आमीन, मैं आपसे आज सुबह ये कहना चाहते हैं, जब आत्मा का वर्षा होगा, आमीन, सुनिए, आपका जीवन का बुराई को मिटा देगा और आपका अच्छाई को मैग्नीफाई करेगा, बढ़ाएगा। आमीन। हर एक के जीवन में अच्छा चीज, अच्छा बात है। आमीन। हर एक के जीवन में कुछ कुछ अच्छा है, कुछ कुछ बुरा भी हो सकता। आमीन। लेकिन इस आत्मा का वर्षा जब होंगे, आपका जीवन का बुरी बात फिर उठ नहीं पाएंगे, उसको दबाएंगे, उसको खत्म करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में जितनी अच्छी बातें वो बहुत बढ़ जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन के प्रार्थना बढ़ेंगे, आमीन, आपके जीवन की आराधना बढ़ेंगे। हालेलुया। आपके जीवन के वचन मनन करने का उस आदत और स्वभाव बढ़ेंगे। प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया। अब आपको प्रार्थना अच्छा लगेंगे। आमीन, हालेलुया। तो जितने बात अब आपको सुसमाचार बताने के लिए आप डरेंगे नहीं, आपको लज्जा नहीं होंगे, आपके अंदर एक सुपरनैचुरल बोल्डनेस होंगे, एक इच्छा उत्पन्न होंगे जो इस वर्षा का कारण होगा। आमीन। इसलिए जब इस सीजन में और समय पर हम उस वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहना चाहते हैं, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए, आपका सबके जीवन में कुछ अद्भुत काम प्रभु इन दिनों में करने जा रहा है। हालेलुया। शथाला रिबा लगा, शंथले रीगल खरगा लगा। थोड़ी देर मेरे साथ आप प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्य सब लोग प्रभु को धन्यवाद करें, सब मूल खोलकर शिखर थलथरदललबा, स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे। शंथलललललरशा शाबरगथे ले रे रे शंदलललललरधारी गरगा शबरगथा ले रे रे रे। अब अपने घरों में आत्मा में स्तुति करे, अब अपने घरों में सुन रहा है, आमीन, अन्य भाषा में आराधना करे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है, धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंखों में वास करे। हम तेरे भवन की अर्थात तेरी पवित्र मंदिर की उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रभु के लोग धन्यवाद करें और स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया
हालेलुया। मेरा प्रार्थना ये है कि आप में से कोई भी इस अनुग्रह से वंचित ना रहने पाए। आमीन। परमेश्वर के योजना से हम में से कोई भी अलग ना रहने पाए। रीबल कराती रे शंदले दिबाला शगाला। अभी तक आप इस प्रार्थना में जुड़ नहीं पाए तो आज आप जुड़ जाए। रीबल करे तिरे शगंतरा तिरा लगशे अतिरगं करगल करिगे तेरे रेरल करग शगदालगम शंबल करी। मेरे साथ सब लोग प्रार्थना करें, मेरे साथ सब लोग प्रार्थना करें। रीबाला करगादा शंदिले रिबल परा रिगादरा अंतरे रेरा रिगल करा। आमीन हालेलुया। मेरे से जितने लोग प्रार्थना में आज जुड़ रहा है, इन दिनों में जुड़ा हुआ है, हालेलुया आमीन, वो सब मेरे साथ अब प्रार्थना करे कि जितने लोग अभी नहीं जुड़ा वो सब प्रार्थना में जुड़ जाने पाए, वो सब प्रार्थना में आने पाए। रिखाले थरीगा शंदले रिबल परदाशारा अतिरे तिराशार रेगल खरीगा दरशा अंदल तिरदेशिगल करगरे थारीग थरदरगदालगा रेबल परग शगद तिरदालगद थरीगालग शंदला। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद जो जिसको उसने अपने पास बुलाते हैं और जो उसके पास रहता है वो निश्चय उसकी भवन की भलाइयों से तृप्त होगा। आमीन हालेलुया। उसकी नदी में पानी भरा हुआ है। आमीन हालेलुया। वर्षा देगा, वो आशीष देगा। आमीन। और उसके नीचे पड़े अपनी भलाई से भरे हुए वंश पर तूने मानो मुकुट रखा दिया है। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष को फेटा बांधे हुए हैं। चराइयों में भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयों अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। आमीन हालेलुया। ये तो नेचुरल मीनिंग इसके लिए है कि जब परमेश्वर वर्षा देगा ये सारे आशीष भूमि के द्वारा उपज होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहता है, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। भेड़ कभी गाते नहीं है, अन्न कभी गाते नहीं है, लेकिन एक भेड़ और अन्न परमेश्वर के भवन में लोग है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोग है। आत्मा का वर्षा जब होगा, स्थितियां जब बदलेंगे, आराधना होंगे, स्तुति होंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधा हुआ है। इतने ने जंगल की चराई में भी हरियाली फूट पड़ती है। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है। आमीन। और तराइयां अन्न से ढापी हुई है। वे जय जयकार करती और खाती भी है। हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसे कार्य हमारे जीवन में करने जा रहा है कि इस 65 वचन संगीत में दिया हुआ आशीष आमीन अनुग्रह हमारा सबका जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहा है। सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन हालेलुया। ये वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। और आपका वायदा है कि आप अंतिम दिनों में आपकी आत्मा उंडे लेंगे प्रभु। इन दिनों में इस प्रार्थना में हर घर में, हर जगह में, आमीन, हर प्रदेश में, आमीन, जंगल में, पहाड़ में, तराई में, आमीन हालेलुया, सब जगह तेरे आत्मा का उंडे ले जाने होने पाए। और हर जगह में जो भलाई है वो उत्पन्न होकर आने पाए, जो अच्छी बातें वो बाहर निकल आने पाए। रिबाला शंदिले रिगस्ता रगाल खराती अस्तोरे रेवल फरिगा लगंदला दारा अंतरे दिगशुर उखाली रिबांदला रगम अथेली लेरल कगला तिरादरशम रेवल खबलग शंदला। निराशा है दूर होने पाए, दर्द दूर होने पाए, शक दूर होने पाए, अन्य चिंताएं दूर होने पाए। दुष्ट का योजना नष्ट होगा और यहोवा का योजना पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बने रहेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद। तेरे परिवार में, तेरे जीवन में केवल परमेश्वर का योजना पूरा होगा। दुष्ट योजना बनाएगा, तुझे डरा सकती है, लेकिन आज सुबह विश्वास करे
परमेश्वर का योजना पूरा होगा। अस्तारा शांदला, आज सब कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है, आमीन, उल्टा दिख रहा है, आमीन, आप डरे हुए हैं, लेकिन सुन, आज सुबह विश्वास करें, आज सुबह विश्वास करें, आज सुबह धन्यवाद करें, आज सुबह भरोसा परमेश्वर के ऊपर करें और उसकी उपस्थिति में बैठने का निर्णय ले, प्रार्थना करने का निर्णय ले। रिकाला शांदला, वो परिस्थिति को बदल रहा है, वो परिस्थिति को पलट रहा है। रीबल कबाशरा, अंदर तिराशरा, रीबल कारा तिरा, अधीरे तिरशरागा, रीबल कबला रगा, शंबल करीबा लगा रगा, लिगलते राधारिगा लगा, शिबल का रंदो लगा, शी रिकाला दरदा लगा। आमीन, तुझे लग रहे होंगे, तुझे उखाड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है, जड़ तो पकड़ रहे थे लेकिन अब उखाड़ा जाएगा तो क्या होगा, सूख जाएंगे फिर से। आमीन, नहीं, परमेश्वर अपने कार्य करने जा रहा है, उखाड़ा नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, नष्ट किया नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर का वर्षा होगा, आशीष होगा, बेदारी होगा। और तो हमें परिवार के समेत, परिवार समेत पति पत्नी और बच्चे मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे अगर इस वचन पर, इस भविष्यवाणी के शब्द पर विश्वास करते हैं। सारे लोग प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें। रिपाला शतला दाला, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु अब ऐसे कार्य करने जा रहा है, आप एक वर्षा देगा और इसमें लिखा हुआ एक वचन पूरा होगा। आमीन, 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 हालेलुया। हम इन दिनों में एक रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। 1857 में अमेरिका का पहला एक रिवाइवल बेदारी हुआ है, जिसको कहते हैं लेमैन प्रेयर रिवाइवल। उसके लिए प्रभु इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का दास है जेरेमिया लामशेर। जेरेमिया लामशेर परमेश्वर का सेवकाई में एक बिजनेसमैन था। उसके बाद तो सेवा के लिए निकला और बहुत उसने कोशिश किया, ट्रैक्ट घर-घरों में बांट दिया, एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा खटखटाए और प्रार्थना के लिए बुलाए, आराधना के लिए बुलाए और बहुत हार्ड वर्क प्रभु के लिए किया, लेकिन कोई फल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो निराश हुआ, वो दुखी हो गया। विदाउट एनी रिजल्ट फॉर मेनी इयर्स, वो सालों वो प्रभु का सेवा इस प्रकार करते गया। जब वो थक चुका और डिससैटिस्फैक्शन था, एक डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन था। हमारे अंदर एक डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन होना जरूरी है। हम संतृप्त नहीं होना, हमारे अंदर एक बात और प्रभु का कार्य देखने के लिए प्यास होना है। तो इस प्रभु का दास के अंदर ऐसे था, तो उसने एक प्रेयर मीटिंग शुरू किया और उसका आह्वान एक ही था, कैन यू कम फॉर प्रेयर, कैन यू प्रे, क्या प्रार्थना कर सकता है। और उन्होंने एक पैम्फलेट प्रिंट कर पूरा देश में बांट दिया और प्रार्थना के लिए जगह ली और प्रार्थना शुरू किया। पहला दिन कोई नहीं आया, वो अकेला प्रार्थना शुरू किया। बहुत समय के बाद 5 लोग आया, 5। इस समय अमेरिका का स्थिति बहुत बुरी हालत थी, पॉवर्टी थे, बहुत गरीबी थे, राइट्स थे, ड्रंकनेस थे, शराब में लोग उसके लत में थे, उसके बंधुआई में थे और शांति नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थे। और जब ये कठिन परिस्थिति से ये देश जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे 1857 में, तब जेरेमिया को प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू किया। ये प्रार्थना वो सितंबर में शुरू किया
जैसे इस प्रार्थना शुरू की और 5 लोग आए, उस समय स्टॉक मार्केट गिर गए। हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं और अमेरिकन हिस्ट्री और नेट में आपको शायद मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए और बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति अमेरिका में आए। सारे बिजनेस टूट गए, सब कुछ गिर गए। लेकिन उस समय ये प्रार्थना आरंभ हो गया और जो ये 5 लोगों के साथ सितंबर में आरंभ किया हुआ प्रार्थना दिसंबर में 10,000 लोग में बढ़ गए। सारे लोग प्रार्थना करने लगे। ये बेदारी का नाम है लेमैन प्रेयर रिवाइवल। और उधर एक प्रार्थना आरंभ हुआ, लंच टाइम प्रार्थना। सारे ऑफिस में लंच टाइम प्रार्थना हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज में न्यूज प्रिंट किया गया कि ये क्या हो रहा है और न्यूज रिपोर्टर को भेजा गया कि पता करने के लिए। तब तक इस रिवाइवल, इस प्रार्थना रिवाइवल का न्यूज सारे विश्व में फैलने लगा और ये बेदारी इंग्लैंड में फैल गई। इंग्लैंड में इस बेदारी के द्वारा पूरा एक शहर प्रभु में आ गया और ये प्रार्थना बढ़ते गए। जब न्यूज रिपोर्टर एक बार न्यूज रिपोर्ट किया, 50,000 लोग लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। कुछ और काम नहीं कर रहा, केवल प्रार्थना, कोई प्रचार नहीं। पीपल आर गैदरिंग टुगेदर टू प्रे। हालेलुया। और प्रार्थना फैलने लगा। कलीसिया में लोग आने लगा। कलीसिया में लोग को समा नहीं पाए। आमीन। कलीसिया के अंदर लोग नहीं आ पाए, इसलिए बहुत से कलीसिया 1857 में चर्च के बाहर टेंट लगाने लगा और चर्च के अंदर ओवरफ्लो क्राउड, आमीन, टेंट के अंदर और मैदानों में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। 8 लाख लोग प्रार्थना में जुड़ गए। हालेलुया। 8 लाख लोग प्रार्थना में जुड़ गए। 1 करोड़ लोग 10 मिलियंस उतार पाए। आमीन। एक जेरेमिया लामशेर को एक प्रार्थना के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। 1 करोड़। हालेलुया। 1857 में अगर 1 करोड़ प्रभु में आ सकता है, मैंने पिछले दिनों में भविष्यवाणियां सुना है, इस समय के बेदारी में 1 बिलियन होगा। ओ हालेलुया। 1 बिलियन सोल्स आएंगे। शबालाबारागा, शंदलाराबालागा, सकरथराबाबा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया। सुनिए ये बेदारी फैलने लगा, ये आत्मा का कार्य फैलने लगा। सुनिए, उस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, आज जो आप सुन रहे हैं संडे स्कूल, आमीन, वो इस बेदारी में आरंभ हुआ। तब तक संडे स्कूल का आइडिया नहीं था। आमीन। किसी ने कहा प्रभु से लोग दूर होने के लिए कितना समय चाहिए? बोला बस 40 साल, 50 साल, एक पीढ़ी जाए कदम। परमेश्वर के वचन में बहुत सी जगह लिखा है, एक पीढ़ी आया जो उसको नहीं जानते थे। इसलिए यहूदी लोगों को कहते थे, तू अपने बच्चों को सिखा दे कि कैसे बंधुआई से छुड़ाया, कैसे लाल समुद्र 2 भाग में हुआ, कैसे मन्ना वर्षाया। ये सब तू अपने बच्चों को बताते रहना, कैसे यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के जीवन में कार्य करते आया। अगर ये ना करते, वो पीढ़ी जो यहोवा को नहीं जानते हैं, वो अन्य देवी देवताओं को पूजा करने जाएंगे, मूर्तों को पूजा करने जाएंगे। इसलिए यहूदियों को बताए गए थे। तो ये संडे स्कूल इस रिवाइवल का रिजल्ट है। उधर उस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि संडे स्कूल पढ़ाने के लिए लोग लाइन में, क्यू में था। आमीन। इतने हजारों लोग मैं पढ़ाऊंगा करके कहने के लिए, उनका चांस के लिए वेट कर रहे थे। संडे स्कूल इस रिवाइवल का रिजल्ट है। YMCA इस रिवाइवल का रिजल्ट है। DL मूडी, आमीन, इस रिवाइवल का। बाइबल कॉलेज इस रिवाइवल का रिजल्ट है। तब तक बाइबल कॉलेज का नाम नहीं था, आइडिया नहीं था, ऐसे भी कुछ हो सकता है बाइबल कॉलेज, लेकिन यहां पर बाइबल कॉलेज शुरू हुआ, YMCA आरंभ हुआ। हालेलुया। ओ माय गॉड, हालेलुया।
एक रिवाइवल, एक आत्मा का उंडेला जाना। अगर एक जरमिया प्यासा है, अगर एक जरमिया प्यासा है, आमीन, आमीन, परमेश्वर तैयार है कि वो वर्षा उंडेलने के लिए, वो आत्मा उंडेलने के लिए। तब क्या क्या होगा हमें नहीं मालूम है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय में भी प्रभु अपने आत्मा उंडेले जाना चाह रहा है। आमीन। शायद आपको नया सीजन का YMCA का हेड बना रहे, कुछ और जन्म लेने जा रहा है, कुछ और आरंभ होने जा रहा है। आमीन। रिवाइवल का रिजल्ट बहुत बड़ा है। फेरी क्रॉस्बी, जो सारे मसीह लोग सॉन्ग राइटर के जानते हैं, जिसने हजारों सॉन्ग्स लिखा है, फेरी क्रॉस्बी, जो ब्लाइंड था, कहते हैं जितने सॉन्ग उसने लिखा है, आमीन, वो अक्षरों कभी नहीं देखा। हालेलुया। द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर of the Christian history इस बेदारी का रिजल्ट है, इस बेदारी का बेटी है। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप शायद इसको पढ़ें तो बहुत और बात, आमीन, लेमेन प्रेयर रिवाइवल का बारे में आप सीख पाएंगे। हालेलुया। हम एक बेदारी के लिए इन दिनों में प्रार्थना कर रहा है। हमारा प्रार्थना ये है, डियर लॉर्ड, ब्लेस आवर नेशन विद द ग्रेटेस्ट रिवाइवल इन द हिस्ट्री। मेरे पीछे बोलिए, डियर लॉर्ड, ब्लेस आवर नेशन विद द ग्रेटेस्ट। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए आप दोनों। डियर लॉर्ड, Dear Lord, bless our nation bless our nation with the greatest with the greatest revival revival in the history. in the history. Amen. Amen. संजू बोल रहा है, Dear Lord, bless our nation with the greatest revival in the history. प्रभु हमारा देश को ऐसे आशीषित कर, अब तक जो इतिहास में नहीं हुआ, ऐसे एक बेदारी हमारा समय, इस समय हमारा देश में उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे। हालेलुया, हालेलुया। उस बेदारी का हिस्सा आपको बनना है। अब आपके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन होना है। डिससैटिस्फैक्शन के लिए हिंदी में कैसे बोलेंगे? असंतुष्टि, असंतुष्टि, असंतुष्टि हिंदी शब्द है ना, बेचैनी, असंतुष्टि। आपके अंदर एक असंतुष्टि होना है ना? इसलिए नहीं आप जो हो रहा है, या मुझे अवसर नहीं मिला या मुझे मौका नहीं मिला, वो सिली सिली बात पर नहीं, आपको एक असंतुष्टि होना। प्रभु तेरे काम इससे बड़ा और महान है। प्रभु प्रेरितों के काम में तूने कैसे कार्य किया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ काम अब होना है प्रभु, तेरा कलीसिया वो है प्रभु, तेरा कलीसिया महिमामय है प्रभु। प्रभु आमीन। मेरा ये प्रार्थना काफी नहीं है प्रभु, ओ मुझे और प्रार्थना करने की अनुग्रह चाहिए प्रभु। ओ कुछ लोग अपने ऑफिस में लंच प्रेयर शुरू करने पाए। ओ शतरालावा शंदले रिबल का रस्तो रिगा शरंदालावा रिबल खरेगा शंदला। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले दिन में एक बहन ने बोला, हमने स्वप्न देखा कि पास्टर आमीन हमारे घर पे आया और इतना पूछ के चले गया कि कितने बार आप प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने सपने में बोला कि मैंने 4 बार प्रार्थना करते हैं। आमीन। इसके मतलब 4 बार प्रार्थना करते होंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, 4 बार प्रार्थना करते हैं। पास चले गए, कह रहे आमीन। दूसरे किसी ने फोन में बात किया कि हम 10 आमीन सुबह से लेकर 10 घंटा लगातार प्रार्थना में बैठा हुआ है। आमीन।
हालेलुया 10 घंटे लगातार कंटिन्यूअस बिना बिना स्टॉप प्रार्थना में बैठे हुए हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और बल दे, आपके प्रार्थना के अंदर पवित्र आत्मा की आग उतराने पाए। लेमैन प्रेयर रिवाइवल का समान, लेमैन का मतलब साधारण जन। इस प्रार्थना रिवाइवल क्या, साधारण जन के द्वारा प्रार्थना हो रहे थे, साधारण लोग थे, पास्टर नहीं थे, साधारण लोग प्रार्थना लीड कर रहे थे। आमीन। उसमें ये बेदारी हुआ तो आपका उस प्रार्थना में परमेश्वर के आग और आत्मा उंडे ले जाने पाए। ओ हालेलुया हालेलुया। आज सुबह प्रभु वो कर रहा है, आज सुबह प्रभु अपने आग उंडेल रहा है, एक बेदारी आरंभ हो रहा है, एक आंधी आ रहा है यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। आपके अंदर आया हुआ डिवाइन असंतुष्टि, ईश्वरीय असंतुष्टि, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं है आत्मिक बात जो आप हो रहा है, दैट इज गुड, वो बहुत अच्छे है, क्योंकि प्रभु आपको तृप्त करने जा रहा है। उस वर्षा उस आत्मा का उंडे ले जाने में परमेश्वर का कार्य। थोड़ा देर हम लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद कर कर प्रार्थना कर कर समाप्त करेंगे। मुंह खोल कर प्रभु को स्तुति करें अन्य भाषा में। शाथालारा भाषा जोर से शिगा थरिगाला शंदल थिरदा लागा शिगालगा अर्थे थिरदा लगा शम रीबल खबल खरिगा दरशम शंदल थीरे रीबल खरबा लारा तिदारा अतिगे रिगत रोद लगा शम शबल करगंद ले थिरवशम शबल पलिगा रगशम शेगल कारा थाला थिरदा लगम अंदले तिग रगद थरिदा लगारा सब लोग स्तुति कर रीबल फरब खरिगा थारा अंदिल धेरग लशग रगदाला अर्थे रिधेर शिगद थरिदा लीगल खरगा लगा शबल पाला लीगा थारा थरगाला आर थिरदा लगा शंदल तेरे रिगाद गालिग लगद थरिदा लगारा शाबारा रिगद स्तुति करे शगला थिरदा लगदा लिगदा 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 शंदले रीबल फरबा लगा शगत थिरे दे रेगे 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 अदाली गाल लगत थिरदा लगा लगा शंदल थिरदा लगदाला अस्त शिरग लगा रश खंदल रे बाला। आमीन आमीन आमीन। एक वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। आमीन। सफनिया की किताब उसका 3:9 में लिखा है, उस समय में मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। ये शुद्ध भाषा पवित्र आत्मा का भाषा है, क्योंकि दुनिया का सारे भाषा शुद्ध नहीं है, सब भाषा में गाली है, सब भाषा में गंदे शब्द हैं। शुद्ध ये की है होली स्पिरिट के द्वारा आपको दिया जाने वाला अन्य भाषा, शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें, कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें। तो ये भाषा प्रार्थना के लिए दिया है, ये भाषा प्रार्थना का भाषा है। हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको दिया हुआ शुद्ध भाषा है, अन्य भाषा। हालेलुया। इसलिए सब लोग आज सुबह सुन रहा है, मुंह खोलकर पवित्र आत्मा से मिला हुआ भाषा में स्तुति करना शुरू करें। आमीन। सुनिए तो आमीन आमीन की प्रार्थना करें और एक मन से कंधे मिलाए हुए उसकी सेवा करें। हालेलुया। इस बेधारी में जब आत्मा उंडेला जाएगा, इस सामर्थ उंडेला जाएगा और हर एक लोग आत्मा में जब प्रार्थना करने लगेगा तो कंधे से कंधे मिले हुए हम यहोवा का सेवा करेंगे। ओ डिफरेंस हट जाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक मन हो जाएंगे, कंधे से कंधे मिलकर यहोवा का सेवा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। रोबाला शथाराला का शंदला रिबागाला शंदला राला लागा शगाला राला ला 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 शकारांदा ला ला। आइए कंधे से कंधे मिलकर ओ रबाला थारा दाला का शंदला ला ला ला। ओ आइए कंधे से कंधे मिलकर हमें यहोवा का सेवा करे। रिबाला थिरादला शा शंदल का रिगादराला अथेरी रे रतरदा लगा शगलगा दला बला 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 लगा। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज सुबह हमें दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। आमीन। उस दिन में देश देश के लोग एक नई भाषा, शुद्ध भाषा बोलेंगे कि वे यहोवा से प्रार्थना करें और कंधे से कंधे मिलकर आमीन तेरा सेवा करें। प्रभु धन्यवाद। अब ऐसे करेंगे। ओ उस आत्मा को उंडेल कर हम आत्मा में प्रार्थना
प्रार्थना करेंगे। ओ रिबा लगा खारे रिगशा थीरा लगाला अंबे लिबा शाखा रिगा थरगा लगा। धन्यवाद प्रभु, आमीन, हालेलुया। अब आगे प्रार्थना करने के लिए हमारे को सगायदा करें, घर घरों में बैठ के प्रार्थना में लगा रहने के लिए सगायदा करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता। और सब लोग कहे आमेन, आमेन। आमेन। आप प्रार्थना में बना रहे, प्रार्थना में लगे रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की उपस्थिति आप जहां पर है उधर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।